कुछ देर के लिए, अगर प्रश्न पूछना होगा पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिए। अब हम अलंकार के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। अलंकार के भेदों में अगर हम अध्ययन करें तो अलंकार का 3 भेद होता है, यानी शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार का मतलब हो गया कि काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ाया जाएगा। अगर हम देखें तो एक तरीके से यह बाह्य सौंदर्य है। काव्य की क्या बताता है? ये बाह्य सौंदर्य को बताता है। काव्य की बाह्य सौंदर्य, यानी काव्य को पढ़ने के बाद ही आपको उसकी सुंदरता पता चलेगी। बात समझ? तो काव्य की बाह्य सौंदर्य को कौन बताता है? याद रखिए, शब्दालंकार। काव्य की बाह्य सौंदर्य को, यानी कि काव्य को पढ़ने के बाद ही तुरंत पता चल जाता है, आपको क्या मजा आने लगे, तो उसको हम बोलते हैं शब्दालंकार। यानी काव्य की बाह्य सौंदर्य का बताता है। काव्य की बाह्य सौंदर्य नहीं, यानी आंतरिक सौंदर्य को बताने वाला जो क्या होता है, तत्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक शोभा को जो बढ़ाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थालंकार। तो जरा बताना, जो दुल्हनिया सजती है वो बाह्य सौंदर्य है? अलंकार के अंतर्गत ही उसको रखते हैं। तो जरा बताइए, ये बता, अर्थालंकार हम लोगों के जो सिलेबस में है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। हालांकि इसके अलावे भी कई प्रकार के अर्थालंकार, जैसे भ्रांतिमान होता है, मानवीयकरण अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, और भी कई होते हैं। इसके बाद उभया अलंकार का मतलब ये होता है जिसमें शब्द भी अपना क्या दिखाएंगे? चमत्कार दिखाएंगे, यानी शब्द भी अपना चमत्कार दिखाएंगे और शब्दों के अर्थ भी अपना चमत्कार दिखाएंगे, दोनों ही अपना चमत्कार दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में हम उसे उभया अलंकार कहते हैं। ठीक है, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही निहित हो। ऐसे काव्य जिसके अर्थ बिना जाने आप उसकी शोभा को नहीं बढ़ा सकते, आपको मजा नहीं आएगा। जब तक आप अर्थ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको उसका मजा नहीं आएगा। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने का, मानो नीलमणि शैल पर आतु परियो प्रभात। कौन सा मजा आ गया तुम्हें? नहीं मजा आया। लेकिन अब आ जाओ जरा सा, मैं अब आता हूँ, ये वाला पढ़ता हूँ, देखो कितना मजा आएगा। बिना अर्थ जाने तुमको कहोगे कितना मजा, सुकून मिलेगा। मैं पढ़ रहा हूँ अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार है ना। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ये सब शब्द अलंकार है। यानी ये काव्य की बाह्य सौंदर्य को बताते हैं। यानी एक बार बाहर से ही पढ़ के आप उसको मजा ले लेंगे। जैसे अनुप्रास अलंकार की अगर मैं एग्जांपल लूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ऊपर लिखा है मैंने कि तू चंद्रकला की चपल चाल, ध्यान से सुनना, तू चंद्रकला की चपल चाल, चलचित्र चाल चंचल समान, तू अनघ अनस्वर अंतरिक्ष अंतस अनंत जाजल्यमान, तू सरस सरल सामान्य स्वयं में शुद्ध शांत सरिता जैसी, तू प्रेम पत्र की प्रथम पृष्ठ में लिखी हुई कविता जैसी। तो मतलब क्या इसमें अनुप्रास का मतलब ही होता है, अनुप्रास का मतलब होता है कि वर्ण का क्या होता है यहाँ पे? पुनरावृत्ति। वर्ण की पुनरावृत्ति, यानी च च च, जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है ना, मतलब में तरनी तनुजा तत्तरुवर तमाल बहुछाए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब अनुप्रास भी अलग अलग प्रकार का होता है भाई। वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, 5 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें इसका अध्ययन नहीं करना है हमको। यमक अलंकार जहां शब्दों का क्या हो शब्द हो और अलग अलग अर्थ हो। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। ये क्या है? एक कनक माने सोना, दूसरा कनक माने धतूरा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सोचो सजना है मुझे, सजना के लिए क्या लिखे? सजना है सजना मुझे सजना के लिए। एक सजना माने श्रृंगार करना, एक सजना माने श्रृंगार करना और दूसरा सजना माने आपके प्रियतम, आपके एकता कपूर। तो यहाँ पर सजना है, जरा सुन लो, देख लो, सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब स्पष्ट हो गया कि यहाँ शब्द के द्वारा ही क्या हो जा रहा है, आपको मजा आ रहा है और आप हंस ले रहे हो। यहाँ शब्द का ही कमाल है, यहाँ पर शब्दों की गरिमा है। बात समझ में रही है? लेकिन यहाँ पर जैसे हमने बोला, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतु परियो प्रभात। आपको कहाँ मजा आया? जैसे यहाँ पर बताइए, जैसे एक आया था कि फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यस सर। हाँ, बड़े प्यार से, बड़ी बुद्धिमत्ता से, हाँ, बड़ी ही बुद्धिमत्ता से, चतुराई से किसी की बेइज्जती की गई है, प्रेमी और प्रेमिका की। हाँ?
तो जरा आप सोचो कि यहाँ पर भी कौन सा है, शब्द अलंकार ही है। जी सर। आइए हमें जो पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से उपमा अलंकार। जरा आइए अब आप लोग हेडिंग दे दीजिए और उपमा अलंकार लिख लीजिए। तुरंत अब खत्म कर अभी दे रहे हैं। उपमा अलंकार और तुरंत पहचानना शुरू कर देंगे। उपमा अलंकार में वाचक शब्द लिखिए, वाचक बस ये लिखिए। उपमा अलंकार में वाचक शब्द लिख लीजिए। वाचक शब्द में लिखिए रुकिए, हम अपने नाम लिख दिए। सी सा से सरिस, सी सा से सरिस, उसके बाद जैसा जैसा, हाँ लो ठीक है ना, 1200 आदि टीका जी आदि। हो गया सर, जैसे काट दिए। सुनिए घाट पे नहीं दिखाओगे। अब सुन लीजिए जरा। हो गया सर, आप दे दिए, प्रूफ हो गया कि दिए हैं। अब यहाँ देखो तो तुम फाड़े का है वाचक शब्द यहाँ क्या पर करेंगे इसको? जो तुम्हारे उपमा प्रमाण के लिए अलंकार तो होता होता है, है। चौड़ा नहीं है, हमारे सामने चौड़ा है। जो उपमा अलंकार होता है, जो उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार में वाचक शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसे देखो, इसमें एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, ठीक है। वाचक शब्द होता है, एक साधारण धर्म होता है, इसके अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं भाई? तो वाचक शब्द, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। तो हमें अंगों की चर्चा नहीं करना है, अंग को भंग नहीं करना है, हमें केवल ये जानना है कैसे पहचाने। तो देखिए वाचक शब्द क्या होगा? सी सा से सरिस, जैसा आदि। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्या क्या? पहला एग्जांपल जैसे मान लो पीपर पात सरिसमन डोला। क्या बोला हमने? पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात सरिसमन मन डोला, मन डोला। या यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। ध्यान से सुनना, क्या बोले? यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। सी आया कि नहीं आया? जो मने बाबू आहुति सी चढ़ गई चिता पर, आहुति सी चढ़ गई चिता पर। सोचो, हरिपद कोमल कमल से आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बताओ, जब तक इसका अर्थ नहीं जो मजा आएगा तुमको? नहीं सर। आपको क्या पता है कि हरिपद कोमल कमल से पीपर पात और सरिसमन डोला का मतलब क्या होता है? जी सर। जानोगे नहीं अर्थ, तब तक इसकी सुंदरता आपको पता नहीं चलेगी। मैंने पीपर के पत्ते के समान मेरा मन नहीं डोला, डोल जी सर। अरे पीपर के पत्ते तब भी डोलते हैं जब हवा नहीं चलता है। हमेशा 24 घंटा डोलते ही डोलते रहते रहते हैं। पेड़ पौधों को हमें लगाना चाहिए, क्योंकि वो एक वर्ष में 20 कम से कम, जानते हो कितना टन धूल को वो सोखती है एक साल में? मैं नहीं पता है, बताएंगे पेड़ की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, महत्व उसका। वृक्षाणाम महत्वम, वृक्षारोपणस्य महत्वम। ये देखो पीपर पात सरिसमन डोला, ये समझ में आया कि नहीं आया? पीपर पात जहाँ पर सी सा से सरिस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उपमा अलंकार। ठीक है, आइए रूपक अलंकार की बात करते हैं। लिख ले सर जी। रूपक अलंकार क्या है? एग्जाम्पल में मान लीजिए, याद रखना, इसमें क्या आएगा? इधर भी शब्द, इधर भी शब्द और बीच में एक योजक चिन्ह। शब्द शब्द के बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? योजक चिन्ह। देख लो ध्यान से, शब्द शब्द के बीच ऐसे ही लिखो, समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। अभी तुम पकड़ने के लिए देंगे, तुम लोग बताना पड़ेगा। शब्द और शब्द के बीच में क्या होगा? दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह। जैसे भाई बहन, माता पिता। अब लो, चरण कमल बंदो हरि राई। कभी कभी मतलब चरण और कमल, चरण कमल के बीच में आया कि नहीं आया? हाँ? तो ये बताओ, चरण कमल अगर हम लिख रहे हैं चरण कमल बंदो हरि तो राई, ये बताओ कि ये बीच में क्या आया? योजक चिन्ह और दो ये शब्द है कि नहीं है? हाँ। तो क्या बोलेंगे? इसमें सर जी आसपास हाँ। आसपास तुरंत। अब बताओ यहाँ पे क्या है? ये रूपक अलंकार है। आइए अब हम उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार की भी बात तुरंत कर लेते हैं। देखिए यहाँ बस केवल लिख लीजिएगा, उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार। समझिए जरा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें शब्द लिखिए, वाचक शब्द। वाचक शब्द के लिए होगा मनु, जनु, मनहु, मनहु, जनहु, मानो, मानो, जानो, मौजा 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 आएगा।
देखो मानु, मानु, जानू, जानू, वाह मनहु, जनहु, मानो, जानो, कहीं भी अगर दिख जाए तो कह रहा है ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। गाड़ के सब जगह अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल। हाँ रुक गए, तुम करिए दिमाग में पहले आ रहा है। देखो यहाँ सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो, मानो नीलमणि, नीलमणि शैल पर आतुप, हम सराते लियो लोन बतियाएगा। ऐसे जी और चिल्ला रहे हैं। प्रभात हो गया अलंकार आज खत्म। देखो यहाँ ये क्या आया है? मानो, परीक्षा, तो मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनु, जनु आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? परीक्षा अलंकार। आइए जरा मैं प्रैक्टिस करूँ धड़ाक से 2 मिनट। जरा अपनी अपनी किताब निकाल लीजिए, मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। बोलिए पेज संख्या। पेज संख्या ये तो तुरंत की नौ की निकालो। जी सर जी। हाँ, हम जानता नहीं। पेज नंबर कितना सर जी बताइए?